प्रदेश में कानून व्यवस्था का तो पूरी तौर पे जनाजा निकल गया है। मांगने वाले कहाँ गए थे? विधानसभा के अंदर तो बोलती बंद थी इनकी, वहाँ तो एक शब्द कभी बोलते नहीं, सौदेबाजी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाया गया है। यू टर्न ले रही अब है। तो नायब सिंह सैनी ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री के दरवाजे 24 घंटे के लिए खुले हैं। इसका मतलब 4.5 साल बंद थे। आज हमारे साथ है जन नायक जनता पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अजय सिंह चौटाला। विधानसभा चुनावों की आहट से पर है और सबसे पहले जन नायक जनता पार्टी ने डबवाली से अपना प्रत्याशी अनाउंस भी कर दिया है, ऑफिस का उद्घाटन किया है। तो अजय सिंह जी से बात करते हैं, क्या क्या तैयारियां हैं पार्टी की। हम तो निरंतर 22 के 22 जिलों में कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें पिछले लोकसभा चुनाव के हार का विश्लेषण भी और आगामी चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में भी कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। और हमारी पार्टी की तो शुरू दिन से ये नीति रही है। जन नायक चौधरी देवीलाल जी भी लोगों से पूछ करके टिकट वितरण करते थे जी। मैंने भी कार्यकर्ताओं से पूछा, बताओ भाई, बाकी लोगों को तो दिल्ली जा कर के टिकट लानी है कहीं से, हमने तो आपसे पूछ करके देनी है, आप जिसको कहोगे उसको दे देंगे। लोगों ने कहा कि दिग्विजय को दे दो, हमने दिग्विजय को दे दी। लोगों का क्या उत्साह है? कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उसके बाद हवन हुआ। उत्साह तो आप कार्यालय उद्घाटन के अवसर पे ही देख रहे थे कि हुम्मस और गर्मी के माहौल में भी वहाँ पे हजारों लोग मौजूद थे। इसी बात को झलकाता है कि पूरे क्षेत्र के गांव-गांव से, शहर के हर वार्ड से लोग आए हुए थे और कल रात को 12 बजे तक वहाँ पे कार्यक्रम चल रहे थे। ये आपका अपना क्षेत्र है, इस क्षेत्र की नुमाइंदगी आप भी कर चुके हैं, आपकी धर्मपत्नी भी कर चुकी हैं, सारा परिवार ही कर चुका है। तो आपको लगता नहीं इस बार जो मुकाबला है वो परिवार के बीच ही रहने की उम्मीद है? फैसला तो प्रजातंत्र में जनता करती है, निर्णय लोगों ने करना है। परिवार के लोग तो पहले भी लड़ते रहे, मेरे सामने केवी सिंह जी लड़े, मेरी वाइफ के सामने लड़े, तब कौन सा परिवार नहीं था, तब भी परिवार ही था। तो सब इस समय जो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, लगातार मर्डर हो रहे हैं। बद से बदतर स्थिति है प्रदेश में। आप आए दिन देख रहे हैं कि सरेआम व्यापारियों पे जगह जगह गोलियां चलाई जा रही है, मारा जा रहा है, फिरौतियाँ मांगी जा रही है, लगातार लूट की घटनाएं बढ़ रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का तो पूरी तौर पे जनाजा निकल गया है। राज्यसभा की टिकट को लेके आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हमारी पार्टी ने तो सबसे पहले कहा था कि हमारे 10 विधायक हैं, हमने तो गवर्नर को लिख करके दिया था कि ये सरकार माइनॉरिटी में है, इसे बहुमत साबित करना चाहिए। और हमने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कहा है कि उनके पास ज़्यादा विधायक हैं, वो अपना पार्टी का उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारें। एक तरफ तो वो सरकार को माइनॉरिटी में बताते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं हमारे पास संख्या बल नहीं है। इस समय जो कांग्रेस की जो हरियाणा बचाओ और हरियाणा जवाब मांगे, इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं। तो 4.5 साल क्या कर रहे थे ये? 4.5 साल जवाब मांगने वाले कहाँ गए थे? विधानसभा के अंदर तो बोलती बंद थी इनकी, वहाँ तो एक शब्द कभी बोलते नहीं, सौदेबाजी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज ये हिसाब और जवाब मांग रहे हैं चुनाव के दौरान। रावदान सिंह और सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी के बाद अब कह रहे हैं कि ईडी और सीट का दुरुपयोग हो रहा है। ईडी का मुकदमा सुरेंद्र पवार के खिलाफ कब से दर्ज है आपको पता है? और रावदान सिंह का बेटा तो 3 महीने जेल के अंदर रह के आया है इसी मुकदमे में। ये कोई नई चीज़ थोड़ी है। तो कहीं भूपेंद्र हुड्डा का नाम भी आ रहा है इसमें। अब आएगा तो जेल में चले जाएंगे, जिन्होंने जैसे कर्म किए वो भोगेंगे। डबवाली को जिला बनाने की मांग लगातार उठ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल के लोग कह रहे हैं कि जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने जिले की बात नहीं की, तो हमारी सीटें कम थी, हम इसलिए नहीं करवा पाए। आपका प्रयास था ओडा और रानिया भी उपमंडल बन जाए।
हमने तो बाकायदा प्रस्ताव दिए थे और पुलिस जिला बनाया था। हम तो सदैव इस बात के पक्षधर रहे हैं। ओडा को सब डिवीज़न बनाने के लिए भी सरकार के पास, जब दुष्यंत इस कमेटी के चेयरमैन थे तब से प्रस्ताव विचाराधीन है। तो अब कंवरपाल गुर्जर से मांग की, अब वो कमेटी के चेयरमैन है। हाँ, तो फैसला सरकार ने करना है। पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में पूरी पार्टी की क्या तैयारियां इलेक्शन को लेकर? हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही चुनाव घोषित होंगे, पहले भी हमने सबसे पहले उम्मीदवार घोषित किए थे और सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करके मैदान में होंगे। तो अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ गठबंधन हो सकता है? ये चुनाव घोषित होने पे है। अभी तो चुनाव घोषित होंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। इनेलो ने बसपा के साथ गठबंधन किया है, उससे कोई असर पड़ेगा? गठबंधन इनेलो का बसपा के साथ पहले भी कई मर्तबा हुआ है। क्या असर पड़ा था आपको पता है? ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाया गया है जी। हुआ नहीं है। ये तो जाट के और हरिजन के वोट बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित गठबंधन है। पिछले दिनों महेंद्रगढ़ गृह मंत्री आए, वहाँ भी ओबीसी की लिए अनाउंसमेंट्स की गई। ओबीसी की अनाउंसमेंट 4.5 साल क्यों नहीं की? किसने रोका था? विधानसभा में हमने तो 8% का प्रस्ताव बाकायदा कानून बना करके पारित किया था। इनका किसी ने हाथ पकड़ा था या कलम पकड़ी थी? आज ये चुनाव के दौरान रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, मुख्यमंत्री आए दिन घोषणाएं कर रहे हैं। पंचायत के अधिकार किसी ने छीने थे? तो खट्टर आज उनको देने की बात कर रहे हैं। नहीं, अब ये नायब सिंह सैनी की सरकार सारा यू टर्न ले रही अब है। तो नायब सिंह सैनी ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री के दरवाजे 24 घंटे के लिए खुले हैं। इसका मतलब 4.5 साल बंद थे। सारे फैसलों पे जो यू टर्न लिया है चाहे वो सरपंचों का मैटर है, चाहे कोई भी मैटर है। अब तो वही कह रहा हूँ ना, चुनाव देख करके और चुनाव की हार देख करके बौखलाहट में इस तरह के फैसले ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इन फैसलों से भारतीय जनता पार्टी अपना डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? डैमेज तो प्रदेश की जनता ने फैसला लेना है कि किसको विधानसभा भेजना है और किसको घर भेजना है। तो सब आपका क्या दावा है, क्या इस बार भी सत्ता का ताला जो है आपकी चाबी से खुलेगा? मैंने कहा ये फैसला मेरे कहने से और मैं कह दूँ उससे नहीं होता, ये तो जनता जनार्दन लेगी। लोकसभा के चुनाव में हमें 10 की 10 सीटों पे हार का सामना करना पड़ा था पिछली बार। विधानसभा में प्रदेश के लोगों ने फैसला किया, हमें 10 विधायक चुन करके दिए। इस बार भी 10 के 10 सीटों पे हमें लोकसभा चुनाव हराया है। विधानसभा के चुनाव परिणाम घोषित करेंगे, वो बताएंगे क्या फैसला लेंगे। ये थे चौधरी अजय सिंह चौटाला, जिन्होंने हमारे हर सवाल का खुलकर जवाब दिया। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।